हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और जैसा आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो चुका है तो उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं कि फर्स्ट आंसर है हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग द स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, तो प्लानिंग करने के बाद कौन सा आपका सेकंड स्टेप है, वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग सेकंड स्टेप। सेकंड क्वेश्चन, दिस इज एन इवेंट टू शोकेस चिल्ड्रन एंड यूथ एबिलिटीज एंड प्रोग्रेस ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड। प्रोग्रेस मतलब कि कोई मतलब बच्चों की एबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका स्पोर्ट्स डे। सेकंड का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। करेक्टिव एक्सरसाइज शुड बी डन अंडर डैश एडवाइस एंड सुपरविजन। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर के साथ साथ आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनकी भी एडवाइस के अंडर में ये होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच आसन इज प्रैक्टिस टू करेक्ट काइफोसिस। ठीक है, अब इसमें से कौन सा आसन आसन है जो आप काइफोसिस को करेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपके क्या है, धनुरासन, चक्रासन और भुजंगासन, ये करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, गगन वांट्स टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम अस्थमा एंड हाइपरटेंशन, आइडेंटिफाई द आसन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम द लाइफस्टाइल डिजीज। तो इसका क्या हो जाएगा आपका उत्तान मंडूकासन और वक्रासन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपका ये जो पिक्चर है इसको आइडेंटिफाई करना था, तो इसका आंसर आपका सी। ये आपका जो सेक्शन था ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। फिर भी योग मुद्रा में आप कैसे बैठोगे, तो योग मुद्रा में बैठने के लिए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा, सीधे पद्मासन। ये वाला आपका इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गटमैन एट द 1948 लंदन ओलंपिक गेम्स। तो इसमें व्हीलचेयर कंपटीशन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, ओथ लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। इसकी ओथ थी यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन ए, स्पेशल ओलंपिक। यहाँ पर आपने मैच द फॉलोइंग करना था। ठीक है, ठीक, सीधा सीधा आपको क्या पता है, प्रोटीन क्या करता है आपकी बॉडी में, रिपेयर करता है बॉडी सेल्स को। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग फैट सॉल्युबल विटामिन्स। रफेज क्या है, इट इज अ नेग्लिजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जिसे हम बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, सीधा सीधा इट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्ट। जब रेस्ट पे आप कोई भी जितनी कैलोरीज आपको चाहिए होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए BMR यहाँ पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने बताना है। तो रेसिडुअल क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये क्या है, इसका लॉन्ग टर्म है। अब काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी होंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या था। भाई ये स्ट्रोक वॉल्यूम तो आपका सीधा सीधा क्या है, आपका हार्ट से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी रेट जब आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दे तो ये तो शॉर्ट टर्म में हो जाता है आपकी, क्या रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज इंक्रीजेस, भाई रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हुआ है तो गैसेस का एक्सचेंज तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका शॉर्ट टर्म का ही अंडर का पार्ट है। नेक्स्ट आपका जो है, गिवन बिलो, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी थी आपने, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन ये क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है एक दूसरे को। नेक्स्ट आपका जो फ्रिक्शन से क्वेश्चन आया था, पुशिंग अ चेयर। ठीक है, तो ये क्या होगा, सीधा सीधा आपका स्लाइडिंग फिक्चर का एग्जांपल है। और अगला है आपका सी वेव्स। सी वेव्स क्या आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। मूविंग हैवी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो स्टेशनरी है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। और स्केटिंग में क्या आएगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये कहाँ पर बन रहा है आपका, देखो। ठीक है, तो ये भाई पेपर जिनका है उन्होंने क्या करा है, ये आंसर सही करा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लीवर फल्क्रम। ठीक है, लीवर फल्क्रम के रिगार्डिंग कौन सी इसमें से करेक्ट है। अ पॉइंट एट विच फोर्स इज अप्लाइड। तो लीवर आपको बताया था मैंने उस दिन भी किया, लीवर एक रिजिड बार है। लीवर इज अ रिजिड बार, एक बार है। और वहीं पर क्या आपके फल्क्रम है, फल्क्रम जो इस शेप में होता है। तो फल्क्रम का काम क्या होता है कि इट इज अ पॉइंट एट विच लीवर रोटेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वन ऑफ विच इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। एक्शन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ टू एथलीट में डिफर ड्यूरिंग अ मैच सिचुएशन और पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये क्या है, दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके, सॉरी दोनों ही करेक्ट है, असर्शन और रीजन, और साथ ही में क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। अब ये क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या है, ओवर स्ट्रेस्ड है। ओवर स्ट्रेस और क्या है, एंशियस है। तो इसके लिए क्या होगा, मेंटल रिलैक्सेशन, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेनिंग साइकिल इन स्पोर्ट्स। ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। मीजोसाइकिल इज टर्म्ड एज मीडियम ड्यूरेशन ट्रेनिंग। ठीक है, मीजो क्या है, मिड। तो ये क्या है, ये करेक्ट है आपका। द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो साइकिल इज 3 to 10 days। ठीक है, माइक्रो साइकिल क्या है, सही बात है आपकी, ये डेज की ट्रेनिंग है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ मीजोसाइकिल इज
3 to 6 वीक, ये भी करेक्ट है। और उसके बाद अगला क्या है, मैक्रोसाइकिल हैज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये क्या आपका गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंड्योरेंस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी। ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी में दो थे, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी वाले जो है आपके ये हो गया, और जहाँ पर टाइम एंड्योरेंस की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी की बात हो रही है जहाँ पर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले हमारे सेक्शन डी की तरफ, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी सेक्शन डी की तरफ हम बढ़ते हैं। अनीता प्रिपेयर्ड अ फिक्सचर बेस्ड ऑन, इन्होंने एक लीग फिक्सचर बनाया है, यहाँ पर लीग फिक्सचर है और साइकिल साथ में इन्होंने यूज़ करा है। इसमें लीग फिक्सचर में क्या यूज़ करा है आपका, साइक्लिक मेथड यूज़ करा है। तो साइक्लिक मेथड के लिए इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं राउंड 3 और राउंड 4 के मैचेस आपको दिए हुए हैं, उसके बिहाफ में अपने मैचेस निकालने हैं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर निकालने हैं। तो इन विच राउंड द मैच बिटवीन 4 and 3 टीम विल बी हेल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछा है कि 4 और 3, जो टीम नंबर 4 है और 3 है, ये कब साथ में खेलेंगे, ठीक है। तो ये राउंड 3 हमारा, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम R2 बनाए ऐसी इससे पहले, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बाई, उसके बाद 7 1 2 3 और ये 6 है। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर R1 बना लेते हैं एक जगह पे 1, तो यहाँ पर क्या है, राउंड 1 में इनका मैच खेला जाएगा, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या आपका राउंड 1, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट, ठीक है, कितने राउंड्स इसमें खेले जाएंगे। नंबर ऑफ टीम्स टोटल क्या है हमारे पास, 7 है, ठीक है। अगर हमने क्या कहा था, इसमें ऑड नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास होती है, तो उतने ही यहाँ पर हमारे राउंड भी होते हैं। इन विच राउंड टीम नंबर 2 विल गेट अ बाई, तो ये इसका आंसर है 6th राउंड। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन अबव फिक्सचर, 21 मैचेस, n-1 से आपने निकालना था अपॉन 2 करके। उसके बाद अदर नेम ऑफ लीग टूर्नामेंट इज राउंड रॉबिन। क्वेश्चन नंबर 32 के ये आंसर्स हैं, मैच कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 33 हम देख रहे थे, तो 33 का आंसर क्या होगा आपका, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस आकृति इज फेसिंग, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आकृति फील आइसोलेटेड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन के की प्रिंसिपल और क्या है, इंटीग्रेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद व्हाट स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद आकृति ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद इसका आंसर है आपका यूजिंग साइन लैंग्वेज और गेस्चर्स। लास्ट वन 33 का फोर्थ, हाउ फिजिकल एक्टिविटीज कैन बी मेड इंक्लूसिव टू मीट आकृतिज नीड्स, ऑप्शन नंबर ए, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन अ कंफर्टेबल एंड इमोशनली सिक्योर एनवायरनमेंट। तो ये थे इसके करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर आया था। पेपर जो था, पेपर का लेवल अच्छा था, ये नहीं कि भाई कोई बिना पढ़े पेपर देने गया होगा तो उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत आपकी है और मॉडरेट पेपर था, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि भाई एकदम इजी पेपर था, क्वेश्चन का लेवल अच्छे थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, और जिनके भी 18 में से 18 MCQ सही हो रहे हैं, और जो हमने ये सेक्शन डी वाला पोर्शन देखा वो सही हो रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए भाई कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ऐसी मेहनत करते रहिए, आगे के एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। डेडिकेशन के साथ लग जाइए, थोड़ा टाइम और है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।